नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूं विजय कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया। जो सूचनाएं हम लोगों के पास है, जो इनपुट है, उसके मुताबिक चास नगर निगम का जो चुनाव है वो अगले 1-2 महीने के अंदर होने वाला है। ऐसे में चास नगर निगम के अंदर जो कुछ भी अब तक हो रहा है, जो जनप्रतिनिधि के एब्सेंस में अधिकारी निगम को चला रहे हैं, क्या कुछ कामकाज यहाँ पे चल रहा है और किस ढंग की तैयारी है, हमसे बात करने के लिए इस वक्त चास के निवर्तमान मेयर भोलू पासवान जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो भोलू जी, स्वागत आपका जेटीएन पे। नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है और पूरे जेटीएन न्यूज़ को दीपावली और छठ की बहुत शुभकामना, बधाई। भोलू जी, जो इनपुट है हम लोगों के पास, उसमें ये है कि अगले 2 महीने के अंदर चास नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। 3 साल बीत गए, ऑफिसर्स चला रहे हैं निगम को, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है नहीं वहाँ पे। तो सबसे पहले इन 3 सालों का जो असेसमेंट है, आप निवर्तमान मेयर रह चुके हैं, कैसे देखते हैं इन 3 सालों को? लगभग 3 साल लगभग होने जा रहा है, 2.5 से 3 साल होने जा रहा है। और ये इस कार्यकाल में, चूँकि आप समझ सकते हैं कि अधिकारी ही योजना बनाते हैं और अधिकारी ही रुपया पैसा जो उसका निकासी करते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, चूँकि मैं मेयर रह चुका हूँ और मेयर की मैं सारी गतिविधि, सारा ऑफिस का सिस्टम को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। बाकी लोग शायद कम जानते होंगे, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इन जब से जनप्रतिनिधि का जो हम लोग का कार्यकाल समाप्त हुआ है, तब से 2 नगर आयुक्त आए, एक शशि प्रकाश झा और दूसरा नगर आयुक्त आए हैं अनिल कुमार सिंह, जो अभी वर्तमान में हैं और इनकी शायद लास्ट पोस्टिंग है, शायद संभवतः रिटायर होने वाले हैं। और इन्होंने, इन दोनों के द्वारा मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा घोटाला अगर राज्य में देखा जाएगा तो जो 7 नगर निगम में अगर सबसे बड़ा राज्य का घोटाला अगर कहीं निकलेगा तो वो आपको चास नगर निगम मिलेगा। मैं ये बात मैंने ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मतलब किसी पे आरोप लगा रहा हूँ, मेरे पास इसका पूरा साक्ष्य है और मैं समय पे मैं इसको मैं बताऊँगा। आज मैं आपने चैनल के माध्यम से इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं आपको इसका पूरा साक्ष्य दूंगा कि कितने योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने जनता का पैसा का गबन किया है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और मनमाने तरीके से काम हुआ है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, रोड का काम हो, चाहे नक्शा का काम हो, चाहे नगर निगम का कोई भी टेंडर हुआ है, खरीदारी हुआ है, सामग्री जो क्रय हुआ है, डस्टबिन वगैरह, जितना चीज़ है, जितनी गाड़ियाँ खरीदाई हैं, इस सब में व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार नहीं, मतलब कमीशन खोरी करके, और जो जितना ज़्यादा कमीशन दिया है उतना ज़्यादा उसको ही काम अलॉट किया गया है। बोलिए, भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं जो अधिकारी हैं यहाँ पे, नगर आयुक्त, जो विजिलेंस है यहाँ पे, जो निगरानी की जो टीम है, सरकार को क्या इनपुट देती नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर के? क्योंकि आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उनको परमिशन देकर के बाहैसियत उनको आईएएस बनाया जा रहा है और अभी वो सचिव के तौर पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। देखिए, सरकार के पास ये जानकारी नहीं है? देखिए, सरकार के पास क्या जानकारी है, जब तक इनके खिलाफ अभी तक कोई रिटेन नहीं गया था, और वो सरकार की एक प्रक्रिया होती है प्रमोशन की, अलग बात है। लेकिन इनके विरुद्ध जो अभी वर्तमान में हाईकोर्ट, लोकायुक्त और निगरानी विभाग को जो मैंने साक्ष्य दिया है, मैंने इनके संबंध में पूरी कागजात, चूँकि अभी मैं बहुत सारी बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, चूँकि वो ऑफिशियली मैंने उस चीज़ को मना किया गया है, चूँकि तो वो सारी बातों को जो मैंने दिया है, तो आप देखेंगे समय आने पे, आप देख लीजिएगा कि जिस तरह जांच होगा तो सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि जांच तो एजेंसी करती है, और जब जांच करेगी तो मैंने जो आरोप लगाया है, मैंने जिस जिस चीज़ों को उनको ध्यान आकृष्ट कराया कि कैसे कैसे किस तरीके से ये पैसा का, मतलब सरकारी पैसे का भारी पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है, ये आपको प्रमाण मिलेगा इसका। चास में सफाई का जो व्यवस्था है उसको लेकर के लोग अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। जो सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पे चले जाते हैं, जो एजेंसी इसकी पीछे है उसकी नेग्लिजेंसी है। आप भी आरोप लगाते हैं कि 48 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी चास नगर निगम का जो क्षेत्र है वो साफ़ नहीं है। जो नगर आयुक्त है वो ये कहते हैं कि जो सफाई कर्मी हैं वो किसी के इशारे पर हड़ताल करते हैं, बेवजह सफाई के काम को डिरेल करते हैं। उनका इशारा आपकी तरफ है, आपका रिएक्शन क्या है?
देखिए, कोई भी सफाई कर्मी, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। ऐसे तो मैं सभी सफाई कर्मियों को लगभग 15-16 साल से मैं इनका संगठन का मैं संरक्षक हूँ। और आप समझ जाइए कि राज्य सरकार ने अभी जो वर्तमान में जो हड़ताल हुआ था, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी सफाई कर्मी को राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला था कि दुर्गा पूजा के पहले 28 तारीख तक सभी को वेतन दे देना है। तो इन्होंने 28 तारीख को, ये 1 तारीख को बैंक में चेक भेज रहे हैं, 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक बैंक बंद है। तो अब आप समझिए कि 5 तारीख तक बैंक बंद, उसके बाद तो दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया। अब आप बताइए, आपके पास मैं प्रमाण दे दूंगा कि 12 तारीख को 15 तारीख को सबका पेमेंट गया है। आप किसी भी सफाई कर्मी का पासबुक अकाउंट ले लीजिए और आप राज्य सरकार का चिट्ठी, जो राज्य सरकार का चिट्ठी है, आप अगर कहेंगे मैं चिट्ठी भी आपको दिखाऊंगा पेमेंट को लेकर के कि 28 तारीख को पूजा के पहले देना था। तो आप बताइए कि जो नगर निगम में सफाई कर्मी जो झाड़ू मारेगा, जो नगर निगम में साफ करेगा, वो पैसा मांगने के लिए कौन से विभाग में जाएगा? ये मनमानी तो नहीं है। नगर निगम, नगर आयुक्त की अपनी मनमर्जी तो नहीं चलेगी। जब त्यौहार आया है, त्यौहार का समय, साल में एक बार त्यौहार आता है, तो 28 तारीख के पहले आपको भुगतान करना था और आप 12 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख को सबके अकाउंट में पैसा कैसे जा रहा है? विभाग को अलर्ट मोड पे होना चाहिए। आप इसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ। आप किसी भी सफाई कर्मी का पासबुक ले लीजिए और आप देखिए कि उसके खाते में कितना तारीख को पैसा गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो रिकॉर्डेड है, ऑन द रिकॉर्डेड है। मैंने ये कोई बनावटी बातें नहीं बोल रहा हूँ। और नगर आयुक्त ने एक, मैंने क्रूरता कहा जाएगा, एक मानसिकता, क्रूरता की मानसिकता कहा जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं, दुर्गा पूजा जैसा महान त्यौहार में, हिंदू का महान त्यौहार है, एक आदमी जो सफाई कर्मी है उसके पीछे 5 आदमी होता है। बहन, बेटी, एक माँ होगी, बीवी होगी, बच्चा होगा। हम समझते हैं कि 4 से 5 तो जरूर होगा। तो एक क्या वो उसका, अगर वो अपना वेतन मांग रहा है तो उसको गुनाह है? आप त्यौहार में उसको वेतन नहीं दीजिएगा, आप उसको होली में वेतन नहीं दीजिएगा, हर त्यौहार में उसको आप वेतन जानबूझ के ये एक मंशा से कि मैं अधिकारी हूँ और मैं तंग करूँगा। तो तंग करने का मकसद से ये काम करते हैं। इन्हीं अधिकारी का एक आदेश आया है खटाल को लेकर के कि नगर निगम क्षेत्र में जो गौपालक हैं, जो गाय और भैंस रख रहे हैं, उनको अब परमिशन लेना होगा। इसके अगर वो परमिशन नहीं लेते हैं तो कार्रवाई करेंगे। तो सफाई को लेकर के मतलब आपको लग रहा है कि एक इनिशिएटिव है या इसका कुछ और भी एंगल है क्या? देखिए, जो नगर निगम का मूलभूत काम है वो तो नगर आयुक्त कर नहीं पा रहे हैं। सफाई भी तो है। नगर आयुक्त अपने आवास में बैठ के सिर्फ टेंडर मैनेज करते हैं, कमीशन खोरी करते हैं। उनकी आय से अधिक संपत्ति की भी जांच के लिए मैंने लिखा है। वो यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। उनका क्या क्या है, कितना संपत्ति है, वो सारा प्रमाण मेरे पास है। खटाल की जहाँ तक बात है, तो खटाल अगर सरकार ने कोई आदेश निकाला है तो उसका एक मापदंड होगा, एक तरीका होगा। और खटाल कोई सिर्फ चास में तो है नहीं, खटाल तो पूरे इंडिया में है। सबको पता है कि दूध कहीं से आता है तो खटाल से आता है। और गाय पालने वाले अगर कोई हमारे खटाल के जो भी लोग हैं, तो मुझे लगता है कि एक तरह से ये गलत है। और ऐसा कोई फरमान जो भी अगर निकला है और नगर आयुक्त का एक बयान आया है, तो मुझे लगता है नगर आयुक्त का मानसिक थोड़ा गड़बड़ा गया है। ऐसे भी कहा जाता है कि रिटायरमेंट के पहले आदमी की मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है। तो इस तरह का बयान मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और खटाल उटाल जो भी है, तो खटाल कोई आज से नहीं है, सदियों से है। पहले तो हमारे राज्य का राजधानी से शुरू हो, तब ना हम लोग आगे बात करें। जहाँ हमारे सरकार के सभी वरीय पदाधिकारी रहते हैं, वहाँ क्या आप बोले जी, इस सवाल का मैं सैद्धांतिक जवाब चाह रहा था कि जो चिट्ठी आया है खटाल को लेकर के, आप खटाल हटाने के फेवर में हैं या कैसे क्या है? आप क्या इस चिट्ठी को आप कैसे देख रहे हैं? जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं वो तो अनिल कुमार सिंह के ऊपर आप भ्रष्टाचार का और भी ज़्यादा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उस चिट्ठी पे अगर हम लोग फोकस करें। देखिए, वो जो निर्देश आया है, मैं अभी उस चिट्ठी को नहीं देखा हूँ कि उस चिट्ठी में क्या निर्देश है। कि साफ है कि जो गौपालक है उनको अनुमति लेनी होगी और नहीं तो फिर कार्रवाई होगी। नहीं, अनुमति लेना एक अलग चीज़ है। अनुमति लेने की जब बात आएगी तो अनुमति लिया जाएगा।
अगर अनुमति के लिए सरकार अगर ये चाह रही है कि हमारे जितने भी खटाल वासी हैं उनको मैं रजिस्टर्ड करूं, मैं उनका एक जिला बेसिस नगर निगम बेसिस में डाटा बनाऊं, तो इसमें बुराई कहीं मुझे नहीं लगती है। लेकिन हटाने के जहाँ तक बात आएगा तो उसका पुरजोर विरोध होगा, ये 100% तय है। बोले जी, वापस लौट रहे हैं चुनाव को लेकर के। अब 3 साल के बाद, पहली बार 3 साल के गैप के बाद अब 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। इस बार अगर जनता ने आपको मौका दिया, फैसला उनको करना है, तो प्रायोरिटीज़ क्या कुछ होंगी? क्योंकि आपकी माता जी होंगी मैदान में, इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया है। तो चूँकि मैं ये मान करके चलता हूँ कि उनके आप स्पोक्स पर्सन हैं, तो ज़रा आप बता दीजिए कि इस बार प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? इस बार तो जो 5 साल जो मैंने काम किया है वो आम जनता के सामने है। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि पिछले आज़ादी के बाद पिछले 73 सालों में जो काम नहीं हुआ वो मैंने 5 साल में किया है। ये पूरे जनता के सामने है। और पहला प्रायोरिटी हमारा है कि नगर निगम का एक अपना हाईटेक स्कूल बनाएंगे और एक बड़ा हॉस्पिटल नगर निगम का बनाएंगे। इसके अलावा जितने भी हमारा नगर निगम के वार्ड हैं उन सभी को मॉडल वार्ड के रूप में मैं विकसित करने का काम करूँगा। और मूलभूत सुविधा जो पानी, ये सब जो समस्या जो बहुत कम हो गई है, फिर भी इसको 100% दूर करूँगा। और मुझे लगता है कि चास की जो समस्या है उससे बहुत सारी कमी आई है, और भी मैं इसको प्रयास करूँगा कि इसका जल्द से जल्द पूरा समाधान हो। यह इस 5 साल का मेरा प्रयास होगा। बोलिए, अपने वक्त निकाला बात करने के लिए जेटीएन न्यूज़ इंडिया के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बोकारो के चास नगर निगम के निवर्तमान मेयर भोलू पासवान जी। अगली बार एक और मेहमान, और तब तक के लिए नमस्कार।